मोटा हुआ है। बहुत बड़े हो जाते हैं ये, बहुत बड़े साइज। वो टॉलूज है और ये नॉर्मल गीज है। 88 डिग्री का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं। कलर हल्का और डार्क भी होता रहता है। ब्लू कलर है और बहुत ही प्यारा है। टुकड़ा ये सब चीज़ें इनको देते हैं। कोश ये एक जो है वो खा लेता है। अभी हमने शेरू को इधर ट्रांसफ़र किया है चाइनीज से हमारी, तो ये थोड़ा सा और बड़े होना है अभी इनको, थोड़े से और बड़े थोड़ा। ये जो है वो ज़ेब्राज हैं और मेल जो होते हैं वो अपनी मेचोरिटी को नज़र आ रहा है ना, ये हमारे वो करते हैं पकड़ने। अभी देखें ये जो जू की बर्ड्स है वो केजेस की सफाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल के साथ मैं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। मेरे कैमरामैन जमशेद आसमी आप लोग को एक बार फिर से एक वीडियो के साथ पेश हैं। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर आप लोग को शेर भी देखने को मिलेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ़ एनिमल्स और यूनिक किस्म के बर्ड्स और तमाम चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आने के लिए एक बड़ा आदमी भी इंटरेस्ट रखता है, छोटे बच्चे भी इंटरेस्ट रखते हैं, यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं। अच्छा, आप लोग गैस करें हम लोग कौन सी जगह पर खड़े हैं? ये ग्राउंड से तो आप लोग को अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसके हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम एक बार फिर से आप लोग को एलेक्सियर ज़ू का विज़िट कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आज यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या चेंजेस आए, कौन कौन से नए एनिमल्स और बर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और साथ साथ ये भी मालूम करेंगे कि फैमिली डे कौन सा है, किस दिन आके विज़िट किया जा सकता है। तो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इसके लिए हम खिदमत लेंगे जिमी साहब की। तो व्यूअर्स, हमारे साथ जिमी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जिमी भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि एलेक्सियर ज़ू में अभी क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस तो बहुत सारी आई हुई हैं सर। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। यहाँ बड़े तो बड़े बच्चे तो बच्चे बड़े भी आते हैं तो उनका दिल लग जाता है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? बच्चे अपने पेरेंट्स को खींच के लाते हैं तो हमने ज़ू में विज़िट करना है, ख़ासकर एलेक्सियर ज़ू। ऐसा ही है सर, बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आती है। बच्चों के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की, तो बच्चे बड़ों को भी वो खींच के खुद लाते हैं, तो एक माहौल सा बन जाता है। और फैमिली पार्क है तो यहाँ पे फैमिलीज़ ही अलाउ है, तो यहाँ पे ज़ाहिर है बच्चे जो है वो फैमिलीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और माँ बाप अपना कुछ सोचे ना सोचे, बच्चों का ज़रूर सोचते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता है आजकल जो है वो बच्चों को जो है एनिमल्स, नेचर के करीब जाने का बहुत शौक़ है और बच्चों को स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। तो कराची के अंदर इस तरह के ज़ूज़ बहुत कम हैं जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत आराम से अच्छे इन्वायरमेंट में घूम सकें और इन्फॉर्मेशन भी ले सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। बेशक बेशक। अच्छा जिमी भाई, ये बताएं, बच्चे यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि हम दोनों भी खुश हैं। हम भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं। अच्छा, क्या इसमें चेंजेस हैं? यहाँ पे कोई एनिमल्स मंगवाए हैं, यहाँ पे कोई बर्ड्स में चेंजिंग है? मैं देख रहा हूँ पहले से जगह भी यहाँ पे बड़ी है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। हमने यहाँ पे लोगों की जो फीडबैक्स होते थे उसके ऊपर काम किया कि यहाँ पे जो विज़िटर आता था वो जो हमें फ़ीडबैक देता था वो हम नोट करते थे, फिर देखते थे मेजॉरिटी क्या बात ऐसी है जो यकसा है, तो फिर उसके ऊपर हमने वर्किंग स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है उनका इंतज़ाम कम था, वो किया। शेड का इंतज़ाम, ग्रीनरी यहाँ पे कम थी, उसको बढ़ाया। वो एनिमल जो पहले थोड़ा सा हाइड रहते थे, फ्रंट पे नहीं थे, उनके केजेस की इस तरीके से सेटिंग की क्या वो जो है वो फ्रंट पे रहते हैं। और फिर इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ी करके जो है ना वर्किंग करी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है वो अब जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट ज़ू या सेकंड रिकमेंडेड ज़ू जो है वो एलेक्सियर ज़ू आता है गूगल के अंदर, कराची के अंदर। अच्छा, तो यानी गूगल की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से जो है सेकंड नंबर पे एलेक्सियर ज़ू आता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आप जैसे भाइयों से जो है हमारी मुलाकात होती रहती है इस प्लेटफॉर्म की वजह से। चलें, व्यूवर्स को ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, दिखाना शुरू करते हैं। तो क्या दिखाएंगे? जहाँ से खड़े हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वाटर कह सकते हैं उसको, वाटर बर्ड्स की अवेरी है एक, जिसके अंदर हमने इस तरह की कोशिश की है कि देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा हमने नेट लगाया हुआ है। बिल्कुल। रीज़न ये है, बहुत सारी जगहों पे आप जाएंगे, आप गए भी हो, आपने देखा भी होगा कि इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं ना उनके फैदर्स को ट्रिम करके छोड़ा जाता है। ठीक है, हमने कोई फैदर ट्रिम नहीं किया, हमने ऊपर नेट लगा दिया ताकि इनको कौवे वगैरह तक नहीं करें और ये फ्लाई ले सकें। तो इसके अंदर से डक्स उड़ के उधर तक जाती हैं, उधर से इधर आती है। इसके अंदर मैंड्रीन भी है, कॉमन डक भी है, टॉलूज भी है, गीज भी है। जी, कौन सी डक दिखा रहे थे आप? ये देखें, ये आपको नज़र आएगा, ये देखें, इसका फेस भी देख रहे हैं कैसा है। ये टॉलूज डक है,
ये अकेला 8 से 12 किलो का एक दाना हो जाता है, और ये नॉर्मल, इसके बराबर में नॉर्मल गूस खड़ा हुआ। अब दोनों का आप फ़र्क देखें जी, वाकई वो में टोलूज़ है और ये नॉर्मल गीज़ है, ठीक है। अच्छा, टोलूज़ ये कहाँ से मतलब बिलोंग्स? ये तो इम्पोर्ट हुई थी किसी ज़माने में, तो ये हमारे पास आ गई। हमारे पास अभी एक मेल है, लेकिन इसने पेयरिंग की हुई है नॉर्मल गीज़ के साथ। भाई इस पानी के अंदर है ना, हमने इकोसिस्टम बैलेंस किया हुआ है। इकोसिस्टम वो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जो पानी के अंदर होना चाहिए, जिसके से परिंदे, जो आबी परिंदे होते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। जैसे ये कछुआ आपको दिख रहा है, ये एक टेरेपिन ब्रीड है, हमारे पास अडॉप्ट होकर आया, हमने इस पानी के अंदर रखा हुआ है। इसके अंदर तकरीबन इनकी पूरी फैमिली है, ये यहाँ पे ब्रीड भी कर रहे हैं। अब एक कुदरती निज़ाम है, जब ये कछुए मछलियाँ पानी के अंदर होते हैं ना, तो पानी के अंदर एक अलग तरह का माहौल होता है। उस पानी की जो न्यूट्रिशंस है ना, वो अलग तरह की होती है। उसके अंदर कुछ ऐसी ग़िज़ाइयत भी होती है जो इन परिंदों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये जो है, ये क्रेन है, इसे उर्दू में कूंच कहते हैं। और ये आप अभी देखें, ये अभी वैसे पानी के अंदर भी जाती है, ये ऊपर भी आती है। और ये अभी इस वक्त क्या कर रही है कि जो रेत के अंदर जो छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं ना, ये उनको ढूंढ रही है और उनको खा रही है, क्योंकि अच्छा, दाना तो बेसिकली ये उनका भी पानी के साइड का ही बर्ड है, यानी पानी में ज़्यादा खुश रहता है। ये पानी के आसपास रहना पसंद करता है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ब्राउन डक। ये ब्राउन कलर की डक्स हैं, और ये डिफरेंट तरह की जो है ना डक्स की म्यूटेशंस आती हैं, उसमें से एक है। और इसके अंदर आपको कॉमन डक, ब्राउन डक, और इसके अलावा आपको मैंड्रीन डक, सिल्वर मैंड्रीन, और इस तरह की आपको ये सारी डक्स का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पे। कुछ आगे भी वहाँ पर भी घूम रही हैं, कुछ यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। ये देखें, ये मैंड्रीन जो है वो घूम रहा है, इसके अंदर वाइट और सिल्वर आपको नज़र आएंगे, और बाकी एक दो ऊपर की साइड पे भी गए हुए हैं। तो ये अपने, ये भी माशाल्लाह अपने फुल कलर पे आए हुए हैं। ये काफ़ी रेयर हैं और काफ़ी मतलब कम देखने को मिलती हैं, मार्केट वगैरह में भी बहुत, यानी मुश्किल से ही आती हैं। ऐसा ही है ये, क्योंकि इम्पोर्टेड आइटम है, और थोड़ा सा ऐसा आइटम है कि इसको थोड़ा फैंसी तरीके से रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये कम होने की वजह क्या है? मतलब ये ब्रीड कम करती हैं या ब्रीड ये कम कर रही है? कम कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में, ब्रीड हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम करती है, और लोगों को पता भी नहीं कि ब्रीड कैसे कराना है। जी जी मेरे भाई, ये हमारे रेप्टाइल रूम की जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव एक आपको दिखा रहे हैं स्पीशी। ये इग्वाना लिजर्ड है, और ये अभी सिर्फ 5 से 6 महीने की एज होगी। और वैसे ये इनकी जो, जब ये अपने मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तो इनका जो साइज़ है वो 4 फुट तक का हो सकता है, और वज़न जो है इसका 20 किलो तक जो है ना वो जा सकता है। बहुत अच्छा, बड़ी लिजर्ड है। मैं आपको बाहर निकाल के भी दिखाता हूँ। ये भी इस वक्त वेजिटेबल खा रही है। रेड इग्वाना है और वो ग्रीन इग्वाना थी। अच्छा, ये कलर वेरी करते हैं, नहीं चेंज करते हैं? नहीं, ये कलर चेंजिंग लेजर्ड नहीं है, ये इनका अपना नेचुरल कलर होता है, ये इसी पे रहता है। ये है कि वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ एक कलर हल्का और डार्क भी होता रहता है। लेकिन ये वो वाली लेजर्ड नहीं है जो फ्रीक्वेंटली अपने कलर बदल रही होती है, जिसे हम गिरगिट कहते हैं, कैमेलियन कहते हैं, ये वो नहीं है। जी, ये माशाल्लाह टेम है। हाँ, ये माशाल्लाह ये लेजर्ड टेम है। अच्छा, इसको जो है वो मिनी डायनासोर भी कहा जाता है। इसके ऊपर आप इसकी ये देख रहे हैं किस तरह के ये इसका फेस है और इसके लुक्स है, तो उसको मिनी डायनासोर भी कहते हैं। ये रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, यूवी रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पूरे रेप्टाइल रूम के अंदर ना हमने हीटिंग सिस्टम लगाया हुआ है, उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि सर्दियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ चल रही हैं। अगर इन्हें कराची में पालना है तो फिर इनका पूरा गर्मियों में भी ख्याल रखना पड़ता है, सर्दियों में भी मतलब इनका एनवायरनमेंट क्या रखना है? इनका एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी रखनी है, पानी इनको अवेलेबल हो, हवा में नमी का तनासुब बहुत अच्छा हो। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो अराउंड 25 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। 25 से हम नीचे नहीं ले जाने देते टेम्परेचर, कोशिश करते हैं 28, 30, 32 पर टेम्परेचर जो हम कांस्टेंट रखें। ये रेड वाला भी आ गया बाहर। ये थोड़ा सा रेड वाला जो है ये थोड़ा सा एग्रेसिव है, लेकिन ये इनका नेचुरल बिहेवियर है। अपनी टेल से कभी कभी हम पे हमला भी करता है। अभी ये डरते तो नहीं है, पहले जब ये नए नए आए थे तो काफ़ी ये घबराते थे, लेकिन अब ये काफ़ी फ्रेंडली हो चुके हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा। हाँ, ये देखें, अब इसका जो एनवायरनमेंट हमने इसी तरह का रखा हुआ है, और मीटर भी लगा हुआ है ऊपर, इसको रखते हैं। इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, दरख्तों पे चढ़ जाते हैं। अच्छा, इनके नाखून आपको चुभ नहीं रहता? नाखून इनके चुभते हैं, हमें स्क्रैचेस लगते रहते हैं। अच्छा, ये बताएं जिम्मी भाई, ये मेल फीमेल है? ये मेल फीमेल है। मेल फीमेल है, तो इसमें मेल कौन सा, फीमेल कौन सी? फीमेल जो है रेड वाली है और मेल ग्रीन वाला है। और जो मेल होता है ना, उसके ऊपर ये स्पाइंस और उसकी दाढ़ी के नीचे की जो स्किन है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी थोड़ी सी। इसकी आपको ये देखें, इस तरह की थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये मेल है। जी जी भाई, ये काफ़ी स्मॉल साइज़ का। हाँ, ये जो आपने अभी ग्रीन और रेड देखे थे ना, वो मेरे पास इससे भी छोटे आए थे। ये अभी फिर भी 2-2.5 महीने के करीब का है, वो इससे भी छोटे हमारे पास आए थे। और इसके अंदर मैं आपको एक ब्लू कलर भी दिखाता हूँ। उसको तो छोड़ते हैं, बहुत शरारती है, और ये इसका बड़ा रेयर कलर होता है, ब्लू कलर है ये देखें। तो ये भी इंशाल्लाह ग्रीन वाले की तरह बड़ा हो जाएगा। जी जी, ये ब्लू कलर है और बहुत ही प्यारा, ये देखें माशाल्लाह, काफ़ी अट्रैक्टिव ब्लू कलर है इसका। अच्छा, अभी इसकी उम्र कितनी है? 2-2.5 महीना? ये अभी तकरीबन 3.5 महीने के करीब है। अभी ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा अभी।
अच्छा, वो जो आपने पहले दिखाया था उनकी उम्र वो कितनी 6 महीने के करीब पहुंच गए अभी। अच्छा, यानी 3 महीने के अंदर इतना बड़ा हाँ, साइज डबल हो जाएगा और साइज क्या में, आपने डबल हो मैक्सिमम जाएगा। बताया कि ये तकरीबन 4 फीट तक लंबा। ये इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। मेरा ये आप देख रहे हैं पूरे इनक्लोजर के अंदर आप समझें कि एक इग्वाना मुश्किल से रहेगा। तो ये अच्छा, ये इनके लिए ख़ास तरह के इनक्लोजर भी बने हुए हैं जिसके अंदर इनको हवा भी पास होती रहे, हम चीज़ें भी में। जी, ये स्नैक्स की कौन सी वैरायटी है? ये बॉल पाइथन्स कहलाते हैं, ये इम्पोर्टेड है। और ये अब तो इनकी ब्रीड जो है वो यूएसए, थाईलैंड और दूसरी जगहों पे कनाडा वगैरह में बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सांपों की जो वैरायटी होती है पाइथन, उसमें सबसे छोटी ब्रीड होती है। बॉल पाइथन आपको नज़र आ रहा होगा उसको क्यों कहते हैं, ये गेंदनुमा होकर बैठा रहता है और ये पाइथन की सबसे छोटी किस्म है। और अमेरिका में इसको एज अ बिगिनर स्नेक लिया जाता है। नहीं, वहाँ पे ना रेप्टाइल्स पालने का रिवाज बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी को सांप पालने का शौक़ होता है तो जैसे हमारे यहाँ पे बजरी से शुरू होते हैं सब और फिर आहिस्ता 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 बड़े तोतों की तरफ जाते रहते हैं, तो ऐसे वहाँ पे बॉल पाइथन से शुरू होते हैं और फिर दूसरे सांपों की तरफ जाते हैं। अच्छा। तो ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ये 4 फुट 3.5 फुट तक पहुँच जाते हैं और उसी एज के अंदर जो है वो ब्रीड स्टार्ट कर दी। अभी सब अडल्ट हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक ये अडल्ट हो जाएंगे। ये मेल है और ये फीमेल है। अच्छा, फीमेल जो है वो साइज में बड़ी होती है। इनका फुल साइज है ये? इससे थोड़े और बड़े होंगे, डबल हो जाएंगे इनके साइज। अच्छा, लेंथ में अगर देखा जाए कितने फीट तक जाते हैं? ये 3.5-4 फुट तक के हो जाएंगे। अभी ये तकरीबन 2.5 फुट के करीब है ये वाला और ये तकरीबन 2 फुट के करीब है। जी, इस वाले के बारे में बताएं। ये टाइगर रेटिकुलेटेड पाइथन है और ये भी बहुत छोटा है, मेरी हथेली के ऊपर आ सकता है। लेकिन मैं आपको जब इसका फुल साइज़ बताऊंगा तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे। ये 16 से 18 फुट के हो सकते हैं और अभी तो ये इतना छोटा है कि ये मुश्किल से एक फिंच के साइज़ के कोई मैमल खा सकता है, इन छोटे माइस वगैरह। लेकिन वेरी सून ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको अगर कोई मोर भी मिल जाए ना तो ये वो भी निकल के खा अच्छा, सकेगा। थिकनेस में मोटा हुआ है? बहुत बड़े हो जाते हैं ये, बहुत बड़े साइज़ के हो जाते हैं ये। और अभी कुछ भी नहीं है ये साइज़ इसका, ये भी बहुत छोटा बेबी है। अच्छा, ये भी नॉन वेनमस है? हमारे पास जितने भी यहाँ पे जू में स्नेक्स हैं वो सारे नॉन वेनमस हैं। अच्छा, नॉन वेनमस है और मोस्टली जो है वो इम्पोर्टेड है। जी, इसके बारे में बताएं। ये अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, पाकिस्तान में काफ़ी महंगे हैं। इनकी रेड कलर की आइज़ होती है, येलो एंड वाइट कलर का इनका पैटर्न होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। इनको हमने अपने रेप्टाइल रूम में रखा हुआ है, तो ये हमारे रेप्टाइल रूम की शान है। दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं क्योंकि बड़ा नायाब ये स्नेक है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस साइज़ का, इस नस्ल का ये पाकिस्तान में इकलौता स्नेक होगा आज की डेट में। अगर होगा भी कोई तो शायद इससे छोटा साइज़ में होगा। ये इतना बड़ा अल्बाइनो बर्मीज अभी आज की डेट में नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे ज़ू की एक ख़ास बात है। और यहाँ पे हम रेप्टाइल्स के ऊपर खुसूसी तौर पे काम कर रहे हैं, अवेयरनेस, कंजर्वेशन और उनकी ब्रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हम वर्किंग कर रहे हैं। तो ये रेप्टाइल रूम का मकसद भी यही है। हमने यहाँ पे जगह जगह पे इन्फॉर्मेशन भी लगाई हुई है इन सांपों के बारे में। अच्छा, इनको कोई ख़ास तरह का टेम्परेचर एनवायरनमेंट दिया जाता है? इनको भी 28 डिग्री का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं, ह्यूमिडिटी 50% रखते हैं ताकि जो है इनकी जो स्किन है वो ख़राब ना हो, ये अपनी स्किन जो आराम से चेंज कर सकें और अपना खाना पीना ना छोड़ें। अगर टेम्परेचर सेट नहीं होगा ना, ये खाना पीना छोड़ देते हैं। जी, इसके बारे में बताएं। इसका कलर काफ़ी डिफरेंट है। काफ़ी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्नेक है हमारे रेप्टाइल हाउस का। ये भी अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है, लेकिन वो अल्बाइनो बर्मीज पाइथन की एक अलग म्यूटेशन थी, ये एक अलग म्यूटेशन है। ठीक है, ये प्योरली अल्बाइनो बर्मीज पाइथन है। और बर्मीज पाइथन जो है वो बर्मा वाली साइड पे जो पाइथन्स पाए जाते हैं, ये उनकी एक म्यूटेशन है। और क्योंकि अल्बिनो कैटेगरी में आती है इस वजह से इसको अल्बिनो बर्मीज पाइथन कहते हैं। ये नॉन वेनमस स्नेक होते हैं लेकिन काफ़ी ताकतवर होते हैं। ये 15-16 फुट तक की लंबाई पे भी पहुंच सकते हैं। अभी ये बहुत छोटा है, अभी 1 साल की उम्र से भी कम है ये, लेकिन बहुत जल्दी जो है ये भी तकरीबन 10 फुट 12 फुट बहुत आराम से पहुंच सकता है। दूसरे मैमल्स को और दूसरे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनको खाते हैं ये। और ये इसके शिकार करने का अंदाज़ ये होता है कि ये अटैक करते हैं, उनको रोल अप करते हैं और साबित निकल के खा लेते हैं। अच्छा जी, इनके बारे में बताएं। ये ब्लैक स्कॉर्पियन है और ये हमारे पास रेस्क्यू केस आया था क्योंकि बीच में जो है वो इनके बारे में काफ़ी अफवाह निकली थी कि ये बड़े महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे दामों में बिकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक स्कैम पाकिस्तान में चला था, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस भी अपलोड करी थी कि इस तरह के स्कैम्स में ना पड़ें, ये बड़ा फ्रॉड होता है। और ये ब्लैक स्कॉर्पियो हमारे पास इसी तरीके से पहुँचे थे, एक जनाब जो हमें दे के गए थे और उनके साथ काफ़ी अच्छा खासा जो है वो उनको चूना लगा था। और ये अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। आपने देखा हमने उसको लिजर्ड भी एक डाली हुई है क्योंकि छिपकलियाँ खाते हैं ये और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो अभी तो काफ़ी ये अच्छे साइज़ के अंदर हो गया, काफ़ी हेल्दी है। और ये साइज़ में फुल है या और मज़ीद बड़े होंगे? थोड़े और बड़े हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इनके बारे में समझा आता है कि आधा किलो के इतने बड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी जी भाई, इसके बारे में बताएं। ये स्पाइनी टेल लिजर्ड है, इसको सांडा कहा जाता है। और इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ऐसा एनिमल है जिसको सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ जो है बड़ी ज़्यादती होती है।
तो डिफरेंट तरह के ऑयल्स, मेडिसिन वगैरह के मामलात में इनको लिया जाता है, लेकिन इस जानवर को एक बड़े तकलीफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो हम इसके अगेंस्ट हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर हमें कोई भी जानवर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर, मेडिसिन के अंदर अगर हमें यूज़ करना है तो हमें उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ना कि हंटिंग। लेकिन इसकी हंटिंग होती है, इनको वाइल्ड से पकड़ा जाता है, और हम जो है वो इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हम उनको रेस्क्यू करते हैं, फिर उनके नेचुरल हैबिटेट में हम उनको रिलीज़ करवाते हैं। जी जिमी भाई, हेडजॉग, ये हैडजॉग है और इसे कांटे वाला चूहा भी कहा जाता है। ये स्मॉल मैमल होते हैं, उनकी खास बात ये होती है गेंदनुमा बन के बैठ जाते हैं। अच्छा, कराची के जो वो एरियाज़ जो शहरी आबादी से थोड़ा सा भी नए बने हैं, जैसे सरजानी टाउन हो गए, मेमार वाली साइड के कुछ एरियाज़ हो गए, ये उस तरफ जो है ना ये बहुत ज़्यादा है, और ये इतने ज़्यादा हैं कि लोगों के घरों में भी आ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये एक हमारे पास केस आया, ये जो है वो किसी के घर की तरफ आ गया था, तो उन्होंने हमें पहुंचा दिया ये सोच कर के भाई ये जो है वो आपके पास यहाँ पे रहेगा। तो अब इंशाल्लाह अब जब भी हमारा ऐसी जगह पे जाने का इत्तफाक होगा जहाँ पे इनको छोड़ा जा सके, पहले भी हमने रिलीज़ किया और उन सब की जो वीडियोज़ है मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, तो इंशाल्लाह इसको भी हम रिलीज़ करेंगे। जी इसके बारे में बताएं। अच्छा, ये जो है ये इसे जरबोआ कहा जाता है और कैंगरू रैट कहा जाता है। ये कैंगरू की तरह उछल के जो है ये चलते हैं। अभी तो ये बहुत आराम कर रहा है, अगर मैं इसको पकड़, ये देखें किस तरीके से दौड़ रहा है। ये इसकी दुम भी काफ़ी लंबी होती है और ये बहुत छलांगे लगा के जो है वो दौड़ता है। ये देखें, ये देखें। तो ये रेगिस्तानी जानवर है और ये भी हर्बीवोरस होता है। ये खाने में सब्ज़ी, फ्रूट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो अभी तो उसका सोने का टाइम है। ये पाइप, इस पाइप के अंदर जो है वो, जिसके लिए हमने साइड में यहाँ पे छोटा सा घर बनाया हुआ ना, इसके अंदर छुप के ये सो रहा था। और ये जो घास होती है ना, जंगली घास, ये इसको खाता है। तो ये भी देखें अपने पाइप के अंदर, ये जो इसका घर है इसके अंदर वापस घुस जाएगा, तो इसके अंदर ये घुस जाता है और रेत का पूरा टीला बना लेता है, और इस टीले के अंदर जो है ये सोता रहता है। फिर ये रात में जब हम सब चले जाते हैं ना, तब ये बाहर घूम रहा होता है। तो व्यूअर्स, अभी हमें जिमी साहब ने जो है स्नैक्स वगैरह दिखाया और डिफरेंट स्पीशी के हमें स्नैक्स की वैरायटी और लिजर्ड वगैरह दिखाई, जिसमें काफ़ी दिलचस्पी ली। ज़ाहिर सी बात है बच्चों के लिए तो काफ़ी ये हॉट आइटम है, बच्चे इन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब जानते हैं जिमी साहब से कि अब क्या दिखाने जा रहे हैं। सर अभी इस एरिया के अंदर हम आए हैं, वो तो ज़ाहिर है वो एक रेप्टाइल जो है वो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। स्टोरी बुक्स वगैरह में भी पढ़ते रहते हैं उसके बारे में। तो रेप्टाइल रूम तो आपने कवर कर लिया। अब इस एरिया की तरफ आए, इसमें आपको बिग कैट्स मिलेंगी और डियर्स की कुछ फैमिली मिलेंगी। तो आपको दिखाते हैं, बड़ों के हिसाब के लिए बड़ा बच्चा हर कोई इंजॉय करेगा। हमने हाइट भी ऐसी रखी हुई कि बच्चों को भी जो है वो नज़र आ जाता है, ज़्यादा वो नहीं है। जी जिमी भाई, ये चीतल डियर्स हैं और ओरिजिन जो है ना इनका इंडिया से ताल्लुक़ है। अभी तो ये पाकिस्तान के अंदर इनकी फार्मिंग हो रही है बड़े पैमाने पे, और काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारे वेदर में ढल जाते हैं। और इनके अंदर हमारे पास 2 मेल है और तकरीबन कोई 1 दर्जन से ज़्यादा फीमेल्स हैं। बच्चे भी इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह आप ब्रीड भी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ब्रीड कर रहे हैं। और इनका रूटीन क्या, मतलब क्या क्या देते हैं इनको खाने पीने में? इनको ग्रीन डाइट भी देते हैं और इनकी ड्राई डाइट भी है। ग्रीन डाइट के अंदर ग्रास होती है सीजनल, जैसे कि लूसन, जंतर, बरसीन वगैरह। और ड्राई डाइट के अंदर चने का छिलका है, चौकर है, दलिया है, मकई टुकड़ा, ये सब चीज़ें इनको देते हैं। और वंस इन मतलब कुछ टाइम के बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी न्यूट्रिशन सजेस्ट करते हैं, तो उनको डिफरेंट तरह के जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनके पल्प्स वगैरह भी निकाल के देते हैं। फिर इनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें देते हैं। जी जिमी भाई, ये टाइगर है, बंगाल टाइगर का पूरा जोड़ा है। ये जो ऊपर खड़ा हुआ है ना, ये मेल है, वो बैठी हुई जो है वो फीमेल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो है वो 4.5-5 साल के करीब के हो गए, और बस इन्होंने अभी इंशाल्लाह मीटिंग भी करी है। होप फॉर गुड रिजल्ट्स, इंशाल्लाह इसकी भी ब्रीड आ जाएगी। 6 से 8 किलो गोश्त ये एक जो है वो खा लेता है। 6 से 8 एक टाइगर जो है 6 से 8 किलो गोश्त एक दिन में खा लेता है। इसको बीफ और चिकन हम डालते हैं, एक दिन बीफ एक दिन चिकन, इस तरीके से करके हम चलते हैं। तो अभी तो ये है कि मौसम थोड़ा बेहतर है तो ये बाहर है, वरना आमतौर पे जब गर्मी होती है ना तो ये तालाब जो है उसके अंदर हम पानी भर देते हैं और ये अंदर जाके बैठे रहते हैं, तालाब के अंदर नहाते रहते हैं। अच्छा, तो ये तालाब में भी रहते हैं खुश। जी जिमी भाई, ये वाइट लाइन्स, ये वाइट लाइन का जोड़ा है, शेरू एंड शनाया। अच्छा, जो हमारा जो मेल है ना, इसको हमने 2 फीमेल्स दी हुई हैं। एक तो वाइट लाइन की फ़ीमेल आपको इस केज में नज़र आ जाएगी, दूसरा एक अफ्रीकन लाइनिस है वो हमारे दूसरे केज के अंदर। अभी हमने शेरू को इधर ट्रांसफ़र किया है क्योंकि इसकी थोड़ी सी फ़ाइट हो गई थी, तो फीमेल ने जो है ना उसको बहुत ही प्यार से जो है ना चले हाँ, ये जो है ना अपनी वाइफ से पिट कर आया है। तो ये शेरों में होता है, अगर फीमेल हीट पे ना हो ना और ये अटैम्प करे तो फिर जो है ना हल्के फुल्के इसको स्क्रैचेस आ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हमने किया है, इसके ऊपर ब्लू स्प्रे वगैरह का आपको निशान नज़र आ रहा होगा। अच्छा। बाकी ओवरऑल बहुत माशाल्लाह हेल्दी है। आप इनका साइज़ देख सकते हैं, वज़न देख सकते हैं। ये भी 8 से 10 किलो जो है वो गोश्त जो है एक जो है बिग कैट जो है हमारी खा लेती है। अच्छा, ये बताएं कि अभी इनकी एज कितनी है? ये तकरीबन ये भी 5वें साल पर है अपने, 5वें साल, 5वें 6 साल पर है।
जी जिमी भाई, ये वो फीमेल है जिसने अपने husband को हाँ पिटाई करी। बिल्कुल, ये अफ्रीकन लाइनेस है हमारी। तो ये जो है अभी न्यू आई है हमारे जू में ना, तो इनकी फैमिली अभी इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेट हो जाएगी और काफ़ी बेहतर हो गई है। ये उसको वहाँ से बुलाती रहती है मेल को, फॉर सेफ्टी हमने अभी भी इसको दूर रखा हुआ है। थोड़ा टाइम में ये जैसी हीट पे आएगी तो हम मेल को छोड़ देंगे इसके साथ। अच्छा, इसकी एज भी 5 ईयर्स है। कॉमन लॉ नहीं, ये छोटी है अभी, ये तकरीबन 3.5-4 साल के करीब है, बिल्कुल यंग है। ये अपनी फर्स्ट ब्रीड इंशाल्लाह भी यहीं करेगी। नाला 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 नाम है इसका। अच्छा, नाम पे हाँ हाँ, वो भी नामों पे सेट किया हुआ है जानवरों को। जी जिमी भाई, ये नील गाय, ये नील गाय है और ये जो है वो पूरा पेयर खड़ा हुआ है। सींग वाला जो है मेल है, बगैर सींग वाली फीमेल है। ये भी बहुत यंग है और दूसरी भी एक फीमेल है। 2 फीमेल 1 मेल का ट्रायो है। इससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेल ज़्यादा हो गए थे तो उनको हमने शिफ्ट करवाया ताकि ये जो आपस में फ़ाइट वगैरह ना करें। अभी ये थोड़े अरसे के बाद जो मेल है ना वो ब्लैक रंग का हो जाएगा, ब्लैक एंड ब्लूइश टाइप का हो जाएगा, इसी वजह से इनको नील गाय कहा जाता है। अच्छा, इनका ये मतलब फुल साइज है? नहीं, थोड़ा सा और बड़े होना है अभी इनको, थोड़े से और बड़े, थोड़ा और full बड़ा size होना में आ है। जाएंगे। जी। जी जिमी भाई, ये ज़ेब्रास, ये जो है वो ज़ेब्रास है, अफ्रीकी जानवर है और ये जो है अभी थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगे खुद ही। इनको आवाज़ लगाई है हमने। तो पेड़ है पूरा और ये जो दरमियाने साइज़ का आपको नज़र आ रहा है ना, ये बच्चा ही हमारे पास ही पैदा हुआ था। अच्छा, यहीं पे पैदा हुआ? हाँ, हमारे पास ही बॉर्न हुआ था ये। अच्छा, तो अभी सूखी घास वगैरह डाली है, उसमें एंजॉय कर रहे हैं। सूखी घास पे रात को बैठे हुए होते हैं तो उस वजह से डाली है। वैसे इनके खाने के लिए हरी घास डलती है, चने का छिलका और चौकर और मकई, ये मिक्स करके इनको डाइट में दिया जाता है। ठीक है। तो इनकी उम्र कितनी है? ये हमारे पास जो ज़ेबरे हैं, अभी जो बड़ा जो जोड़ा है वो तकरीबन अपने 10वें साल पर होगा, 9 या 10 साल का हो गया होगा। माशाल्लाह। बच्चा जो है वो अभी तकरीबन 4.5 साल का होगा। जी जिमी भाई, ये काले हिरन है? ये काले हिरन है, ब्लैक बग इन इंग्लिश में कहा जाता है। पूरी फैमिली है, बच्चा भी आपको नज़र आ रहा होगा और 3 बड़ी मादियाँ भी। काला वाला जो नर है और मेल जो होते हैं वो अपनी मेचोरिटी पे आके ब्लैक होते हैं, वरना वो भी जो है ब्राउन ही रहते हैं। तो ये इनकी एक ख़ास बात है। अच्छा, तो इसके साथ कितनी फीमेल्स हैं? इसके साथ अभी हमने 3 फीमेल हैं, बाकी अंदर है बच्चा भी है इनके साथ एक, वो भी फीमेल ही पैदा हुआ है। जी, इनके बारे में बताएं। ये अरेबियन ऑरेक्स हैं और ये गल्फ़ कंट्रीज़ के रेगिस्तानों में होते हैं। आपको याद होगा पिछली दफ़ा आप आए थे तो ये कम थे, अब ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। 1-2 अंदर भी बैठे हुए हैं, वो बच्चा भी आपको नज़र आ रहा होगा जो बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, यानी माशाल्लाह उन्होंने ब्रीड ये करी भी है यहाँ ब्रीड पर। कर रहे हैं और अभी बाकी मादियाँ जो है वो भी इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेड है। तो क्योंकि हमारे पास जो है वो जगह एक लिमिटेड है और हमारी एक पॉलिसी हमारे ज़ू की कि हम एक लिमिट के बाद जो है ना एनिमल्स को नहीं रखते। यानी कि अगर हमें लगे कि स्पेस जो है अभी उनके लिए अनकम्फर्टेबल हो रहा है, फिर वो जानवर चाहे जितना भी कीमती हो हम हमको दूसरे जूस में जो ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, इनकी स्पीशी में ये मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेल फीमेल में आप इस तरीके से इनके लुक से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फीमेल के भी सिंग है, मेल के भी। ऐसा ही है बिल्कुल। मेल फीमेल दिखने में एक जैसे होते हैं, बस उनके प्राइवेट पार्ट जो है वो उनकी वजह से जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और फीमेल जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको मीडियम सा लगेगा। फीमेल जो थोड़ी सी आपको भरी भरी सी लगेगी, गोल गोल सी। हमारे जानवरों में तो हम इस तरीके से करते हैं, जितनी भी फीमेल्स है ना आपको उनके स्टमक जो है वो काफ़ी फूले हुए नज़र आएंगे और मेल थोड़ा सा आपको जिसे वो खड़ा हुआ है वो नॉर्मल जो है वो मेल है हमारे पास। अच्छा तो जिमी इस भाई, तरीके इनकी से। एज बताइएगा, इनकी एज कितनी है? ये जो सर जिनके सींगों के ऊपर येलो कलर का पाइप आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारे वो जोड़े हैं जो सबसे पहले आए थे। तो इसकी उम्र तकरीबन ये ज़ेबरे के साथ ही आए थे, तो तकरीबन ये भी अपने 10वें साल पर होंगे। बाकी जितने भी है ना इनके बाद की ब्रीड है। तो कोई इसमें आपको 7 साल का है, कोई 4 साल का है। वो जो बच्चा है ना वो अभी तकरीबन 7वें-8वें महीने में। तो इस तरीके से इनकी एज है, कोई एक एज के नहीं है सारे। जी, इनके बारे में बताइए। ये रेड डियर है, यूके का लार्जेस्ट मैमल होता है, हिरनों में बहुत बड़े साइज़ का होता है और एक मेल है हमारे पास और तकरीबन 7-8 फीमेल्स हैं इसके अंदर। बच्चा भी आपको नज़र आ रहा होगा और ये बड़े कह सकते हैं कि ये थोड़े से एग्रेसिव नेचर के जो है ना ये मेल होते हैं इनके, और वो अपनी टेरिटरी के अंदर दूसरे मेल्स को बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, ना इंसानों को। बहुत बड़े सींग के हो जाते हैं और जो है ये जब हीट पे आता है ना तब तो ये किसी को अंदर आने भी नहीं देता, तो बड़ी मुश्किल होती है इनके साथ। लेकिन ये कह सकते हैं कि वेट के लिहाज से और मीट फार्मिंग के पर्पज़ से बहुत अच्छा ये हिरन है। अच्छा, अभी इनकी एज कितनी है? इनके अंदर जो बड़े जोड़े हैं वो तकरीबन अभी 6 साल 7 साल के हैं और बाकी जो दरमियाने साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं वो 4 साल 3 साल इस तरह की एज है उनकी। जी जिमी भाई, ये फेलो डियर्स हैं? ये फेलो डियर्स हैं हमारे पास माशाल्लाह। और ये बड़ा ही मुझे इनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है
ये जिस तरीके से ग्रुप के अंदर एक साथ रहते हैं ना, तो मुझे इनकी यूनिटी बड़ी अच्छी लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि जो एक हिरन का बच्चा है ना, वो दूसरी हिरनी का जाके दूध पी रहा होता है, वो अलाउ कर रही होती है। मेल भी इनका काफ़ी फेलो, शायद इनको नाम ही इसलिए दिया गया है कि काफ़ी फेलोशिप के अंदर ये रहते हैं और ये एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से रहते हैं। अभी भी आप देखेंगे साथ रहते हैं। हाँ, इनके मैंने बहुत रेयरली देखा है कि मेल जो है वो फीमेल को तंग कर रहा हो, वरना बहुत आराम से हमारे पास तो बहुत आराम से ही रह रहे हैं। और इनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं। जी बताइएगा जिमी भाई, इसमें कितने मेल हैं और कितनी फीमेल्स हैं? हमारे इस केज के अंदर जो है ना, अभी अडल्ट जो मेल हैं वो 2 हैं, बाकी जितनी आपको नज़र आ रही वो फीमेल है, और एक बच्चा है वो भी मेल है अभी। तो जिनके सींग हल्के से आपको नज़र आएंगे ना, वो मेल हैं, और बाकी जिनके सींग नहीं है वो फीमेल है। जैसे कि वो बीच में घूम रहा है, उसका सींग आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा, वो मेल है। और बाकी जो है हमारे पास दूसरे भी फेलोज़ हैं, हमने दूसरे केज के अंदर शिफ्ट किए हैं, वो वाइट फेलोज़ हैं हमारे पास। जी जिमी भाई, ये टेम है? ये सर ये टेम है, लेकिन लॉयन जो है ना, उसके नेचर के अंदर एक चीज़ होती है, भागती हुई चीज़ों को, और जो चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं उनको ये ग्रिप करते हैं पकड़ने। अभी देखें ये हमारा जो ज़ू कीपर है, ये उसको जानती है तो उसको बर्दाश्त करिए। नोवा हमने इसका नाम रखा हुआ है, 9 मंथ्स ओल्ड। ये स्प्लिट फीमेल है, यानी वाइट लायन और जो ब्राउन लायन है ये उसका क्रॉस है। अच्छा, तो ये स्प्लिट है? स्प्लिट लायन है ये। तो अभी कितनी एज बताई इसकी आपने? 9 महीने की अभी। 9 महीने की? 9 महीने की, बहुत छोटी है। और इसका रूटीन वगैरह क्या मतलब? रूटीन ये है कि इसको हम शाम के टाइम पे जो है वो मीट जो है वो शाम के टाइम पे जो है इसको हम मीट खिलाते हैं। और अभी ये देखें खेल रही है, तो थोड़ा सा इसके नेल से आप जो है वो बचिएगा, क्योंकि इसके नेल पूरे हैं, और ये अगर मजाक में भी यूँ कर दे तो स्क्रैचेस ये लगा देती है। सिर्फ आपको टच भी करे तो आपको बहुत दर्द होगा। लेकिन पता है आमतौर पे ना ये शो ऐसा हो रहा होगा कि ये काफ़ी एग्रेसिव हो गई हो, लेकिन एक्चुअल में इसका खेलने का मूड होता है। और ये तो खुद भी जो है वो अब ज़ाहिर अपनी फीलिंग ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बात तो कर नहीं सकते। इसका प्यार ऐसा है कि डॉक्टर की फीस के साथ महसूस होगा। नहीं हम खुद भी अब ट्रीटमेंट हम खुद भी कर लेते हैं अपना ही। तो आ जाए अब इससे ज़्यादा एक और अट्रैक्टिव जो है वो हमारा जो आजकल ज़ू का बना हुआ है वो है हमारा बगीरा। बगीरा जो है वो हमारा टाइगर है, तो अभी उसके केज में आपको लेके चलता है। चला जी जिमी भाई। अच्छा ये जो है ये बगीरा, इसका हमने नाम रखा है जंगल बुक जो मूवी थी मोगली वाली, उसके ऊपर से हमने इसका नाम रखा है। ये छोटा बेबी था, अब तो एक अच्छा ग्रो हो गया हमारे पास, और ये करीब 9-10 महीने के करीब का होने वाला है ये। तो काफ़ी अच्छा इसने अपने आप को पुट डाउन किया, मतलब बहुत जल्दी अपना साइज़ ग्रो किया इसने, और ये 5 किलो गोश्त पे इस वक्त आ गया। ये 4 से 5 किलो ये खा रहा है। अच्छा, जिसके साथ ही मतलब हिला? हाँ, ये ज़ू कीपर जो उनके साथ, असल में हम किसी को अंदर जो है ना वो ऐसे अलाउ नहीं करते कि कोई और दूसरा ज़ू कीपर आए। ये स्पेसिफिक कुछ हमारे ट्रेनर्स होते हैं जिनको पता होता है इनका बिहेवियर ना, क्योंकि ये देखें ये वाइल्ड एनिमल है, ये घर में रखने वाला जानवर नहीं है ना, ये घर में रखा जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ये इसका एक बिहेवियर होता है, इसको हर कोई नहीं समझ सकता कि ये अभी जंप करेगा या ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है या काटने की कर रहा है। वैसे इसका जो मूड मुझे नजर आ रहा है वैसे जिमी भाई, ये बस प्लेफुल के मूड में ये खेलेगा। हाँ, ये बोल रहा है मेरे करीब हम ऐसे, इसको अभी पानी पीना है जो मुझे पता है, तो ये इसको जो है ना अभी हम पानी पिलाएंगे। पानी मैंने इसके लिए मंगवाया है। अच्छा, अब ये पानी पिएगा। इसकी एज जो है अभी तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ, करीब 9वें महीने में है ये अपने भी। अच्छा, 9वें महीने में? हाँ, तो ये इसके तसले में इसको हम पानी देंगे। अच्छा, अभी हमने इसकी केज की सफाई करी है, तो उसको हमने अभी यहाँ पे जो है चेन करके बांध दिया ताकि हमारे जो ज़ू कीपर्स हैं वो केजेस की सफाई कर लें। और ये टेम है तो उस वजह से इसको हम चेन भी कर लेते हैं। इनकी एक बड़ी बुरी आदत होती है, ये क्या करते हैं, पानी अगर इनके पास रखा हुआ हो ना तो ये इसको गिरा देते हैं, या तालाब अगर हम बनाए उसमें जाके बैठ जाएगा। और अभी है सर्दी का मौसम, तो ये है छोटा बच्चा, इसको हम सर्दी से बचाने के लिए जो है ना वो हम क्या करते हैं कि इसका बड़ा ख्याल रखते हैं कि ये जो है किसी गीली जगह पे जाके बिला वजह शाम के टाइम पे ना बैठे, तो उसका बड़ा हमने ख्याल रखा हुआ है। अच्छा, ये मेल है? ये मेल है। तो ये यहीं पे पैदा हुआ? ये यहीं पर ही पैदा हुआ। जी जिमी भाई, कुछ कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा हूँ मेरे घर से आ रही है कॉल, तो मैंने बस अभी जाना पड़ रहा है, लेकिन जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं और यहाँ पे मैनेजर्स हैं वो आपको विज़िट कराएंगे। तकरीबन जो मेन अट्रैक्शंस थी हमारे ज़ू की वो तो कवर हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो भी रह गई हैं तो उनको आप उनके साथ जो है वो कवर कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है जिमी भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर जाएं व्यूअर्स। अच्छा, मेरा जो है ना वो इंस्टाग्राम पे आईडी है जिमी जुनैद के नाम से, और यूट्यूब पे चैनल है जिमी जुनैद ज़ूलॉजिस्ट के नाम से, तो वहाँ पर आके आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर मेरे पास एक ही है इसलिए अभी नहीं दे सकता, वरना उसके ऊपर जो है आपके वीडियो के बाद जो है ना एक भरमार लग जाती है कॉलों की,
तो बड़ा फिर जो है ना मैं चलें, तो ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिस्पॉन्स करता हूँ, फेसबुक पे सबको रिस्पॉन्स करता हूँ, और यूट्यूब पे भी अगर आप कमेंट्स वगैरह करेंगे तो मैं उस पर रिप्लाई करके देन फिर मैं पर्सनल इनबॉक्स में आपको कमेंट दे दूँगा, वो दे ठीक है दूँगा। व्यूअर्स, जिन्होंने अपने पेजेस के नाम शेयर कर दिए, आप लोग विजिट कर लीजिएगा इनसे। लेकिन मैं ये एलेक्सर जू का ऑफिशियल नंबर आपको दे सकता हूँ, 0303 29 95 911, 0303 29 95 911, 03032995 ये एलेक्सर जू का अपना नंबर है। इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो सुबह 9 से 4 बजे तक जो है वो यहाँ पे जो है वो मैं होता हूँ, तो वो मेरी आपसे जो है वो बात करवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ मेन चीज़ बता दें, फैमिली वगैरह जैसे विजिट करने आए तो फैमिली का जो विज़िट का जो टाइम है वो दोपहर 3 से शाम 7:30 बजे तक का है। अभी सर्दियों में वैसे 8 साढ़े 8 बजे तक भी हम जू खोलते हैं, और 400 रुपये का जू का टिकट है, जिसके अंदर आप जू घूम सकते हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार आप एनिमल शो देख सकते हैं, और स्नेक के साथ जो पाइथन था हमारा उसके साथ आप फ्री में फ़ोटोग्राफी करा सकते हैं। ये चीज़ें हैं उसी 400 के अंदर इंक्लूड है। ठीक है जिम्मी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और आप लोगों का देने का शुक्रिया कि मेरे इनविटेशन पे जो है वो आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आए। और हर बार आते हैं, जब मैं यहाँ पर आया था और मेरा पहला महीना था उस वक्त भी सबसे पहले ही आप सारे आए थे भाई हमारे, और लॉयन के बच्चों को भी आपने कवर किया था। तो आई होप कि आपकी वीडियो जो है वो दोबारा व्यूवर्स को पसंद असल में आएगी। बहुत सारे व्यूवर्स से क्यूरियस थे, लोग कह रहे थे कि क्या हुआ एलेक्सर जू का, तो हमने कहा चलें विजिट ही हो जाएगा, अच्छा व्यूवर्स को पता चल ये जाएगा। आपकी- अब आपने चार्जेस भी बता दिए व्यूवर्स को, टाइमिंग भी बता दी, ऐसा ही जब है भी वो। व्यूवर्स आना चाहेंगे तो और आपके व्यूवर्स भी यहाँ पर आते हैं, वो जो है हमें बताते हैं कि हम जो है वो इन चैनल्स को देखते हैं, और ये तो बड़ी खुशी होती है। और आपके इंशाल्लाह चैनल के तवज्जुह से जो भी आएगा तो हमारी टीम भी उनको वेलकम करेगी और अच्छे से अकोमोडेट करेगी। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दें जिम्मी भाई, यहाँ पे बच्चों का भी टिकट है या सिर्फ बड़ों का? बड़ों का तो टिकट है, लेकिन बच्चा अगर 1 साल का है तो वो फ्री है, अगर उससे बड़ा है तो फिर उसका टिकट लगेगा 400 रुपीज़। अच्छा, बच्चा अगर 1 साल का है तो फ्री है, और अगर 1 साल क्योंकि देखिए अंदर आने के बाद है ना, कोई और आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। स्नेक हाउस का कोई अलग से टिकट नहीं है, जैसे दूसरी जगह पे सांप घर का अलग से टिकट होता है 50 रुपये 100 रुपये, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नेक हाउस फ्री है, जुम्मा हफ्ता इतवार जो है जुम्मा हफ्ता इतवार एनिमल शो फ्री है, और नॉर्मल डेज़ में आए चाहे वीकेंड पे आए, स्नेक के साथ फ़ोटोग्राफी बिल्कुल फ्री है। एनिमल शो चाहे हो या ना हो, शाम के टाइम पे स्नेक के साथ जो है आपको फ़ोटोग्राफी हम फ्री में कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ मेन चीज़ बता दें, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें तो नहीं है ना? हमारा टक शॉप है यहाँ पे, टक ठीक शॉप है, छोटी कैंटीन है, उसके अंदर आपको नॉर्मल सी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। इसके अलावा अभी हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो एक बड़ा कैफेटेरिया हम बना रहे हैं, विद इन 6 मंथ्स इंशाल्लाह वो ओपन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको बिरयानी नहाने की सारी चीज़ें जो हम आपको खिलाएंगे। और जमशेद भाई को जो है वो सुबह नाश्ते में पाए बहुत पसंद है, वो भी हम यहाँ पे पकवा के खिलाएंगे। चलें ठीक है जिम्मी भाई, ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह टाइम देने के लिए। तो व्यूवर्स, क्योंकि जिम्मी साहब को भी जाना था, इनके घर में भी एक इवेंट था जिसकी वजह कर उनकी मसरूफियात थी, तो इसके अलावा वीडियो की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। इसमें हमने आपको लॉयंस, डियर की वैरायटी, स्नैक्स और टेम जो है टाइगर वो भी दिखा दिए। और अब यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखना बाकी है, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गए, डॉग्स हो गए, फिशेस की वैरायटी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम जब बनाएंगे जब आपका फीडबैक आएगा, ये है पार्ट टू हम दोबारा कवर करेंगे, जिसमें जो चीज़ें रह गई उनको कवर करके आपको दिखाया जाएगा। तो आप लोग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इंशाल्लाह फिर दोबारा आएंगे, विजिट करेंगे, इसी तरीके से आप लोग को दिखाते रहेंगे एलेक्सर जू, मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करके आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।